हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पुनः हिंदी शिक्षा सौरभ चैनल पे, जहां पर उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संदर्भ में हमारी टेस्ट सीरीज यानी प्रारंभ है। जहां पहला टेस्ट आप लोगों ने किया था, अच्छा रिस्पॉन्स अभी का रहा। उसी क्रम में आज हम उसका इसी सीरीज का दूसरा टेस्ट लेकर हाजिर हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, कमेंट करके अपने आंसर भी बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। तो चलिए अपना मूल्यांकन स्वयं हम करते हैं, देखते हैं हमारी कितनी बेहतर तैयारी हुई है। इससे आपको यह रहेगा कि आपको आइडिया रहेगा कि किस फील्ड में आप गलतियां कर रहे हैं, कहाँ आपको अभी सुधार की आवश्यकता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? मिश्रबंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामचंद्र शुक्ल या विद्या विश्वनाथ मिश्र? तो सही आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा? कला काल कहने वाले विद्वान है रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम साहित्य इतिहासकार कौन है? तो इनमें से राहुल संकृत्यायन, शुक्ल जी, ग्रियर्सन या मिश्रबंधु? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है। अगला है, बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजवती, रूपमती, मृणालवती या राजमती? तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो पता ही होगा, राजमती बीसलदेव रासो की नायिका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, देसिल बैना सबजन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? सदुक्कड़ी, पुरानी अपभ्रंश, प्राकृत या देसी भाषा? तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? पुरानी अपभ्रंश की ये पद पंक्ति है। देसिल बैना सबजन मिठा, सॉरी देसी भाषा की पंक्ति है। ठीक है, देसिल बैना से समझ सकते हैं आप, देसी भाषा की पंक्ति, डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किन रचनाकारों को की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत या रासक परंपरा के कवि? तो सही आंसर इसका क्या हो रहा है? बौद्ध सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? जायसी, सूर, तुलसी या नंददास? संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करने वाले विद्वान हैं आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है। अगला है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत या मारिफत? तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो पता होगा, मलकत इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बावरो बावरो रावरो नाह भवानी, दान बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई भानी? उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना की गई? ब्रह्मा द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा पार्वती को, तुलसी द्वारा सीता को या ब्रह्मा द्वारा पार्वती को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को यहाँ पे संबोधित करके ये बात कही गई है। ठीक है। अगला है, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? वात्सल रस का वर्णन, गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण का खंडन या कृष्ण की भक्ति? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सगुण भक्ति की महिमा का वर्णन और निर्गुण की, ठीक है, सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण का खंडन, यही भ्रमर गीत विषय का प्रतिपाद्य है। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी या इनमें से कोई भी नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी में सूरदास जी ने अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, कि निम्न में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? कविकुल, कंठाभरण, डूलय, रस सारांश, भिखारीदार, श्रृंगार सागर, आलम, रस रहस्य, कुलपति मिश्र? तो आपको बताना यहाँ पे गलत कौन सा है। ठीक है। तो जो सही आंसर हो जाएगा सी, श्रृंगार सागर आलम की रचना नहीं है। किसकी है कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, युक्त तरंगिणी के रचनाकार है केशव, चिंतामणि, कुलपति मिश्र या सुखदेव मिश्र? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? युक्त तरंगिणी है कुलपति मिश्र की। किसकी है? कुलपति मिश्र की। ठीक है। अगला, इनमें से भारतीय युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र या? तो सभी को पता है प्रताप नारायण मिश्र जी भारतीय युग के लेखक हैं। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक या रत्नाकर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सत्यनारायण कविरत्न जो है वो ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है? प्रस्तुत पंक्तियां किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी, वंशीधर शुक्ल, विद्यानाथ पांडे या अदम गोंडवी की? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
बंशीधर शुक्ल की ये पंक्तियां हैं। ठीक है। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में ये जो काव्योक्ति है वो किस रचना में अपनी कही है? पंचवटी, साकेत, नहुष, विष्णुप्रिया। तो साकेत की ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं और इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ठीक है। राम तुम मानव नहीं हो क्या, मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या। अगला क्वेश्चन है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन किसका है? पंत जी का, डॉक्टर नगेंद्र का, नंद दुलारे वाजपेयी का या नामवर सिंह का? सो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी की ये छायावाद संबंधी परिभाषा है। अगला है, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? मुग्धा, नवोड़ा, अभिसारिका या खंडित? तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो किस तरह की नायिका का जिक्र है? मुग्धा नायिका की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है। सही आंसर क्या हो रहा है? मुग्धा नायिका का उल्लेख है नौका विहार में। अगला है, कामायनी की प्रमुख पात्र इड़ा किसका प्रतीक है? अहंकार, मन, हृदय या बुद्धि? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका कथानक महाभारत से लिया गया है, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, कुल 7 सर्ग हैं, इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें से कौन सा असंगत है? तो इसमें कुल 7 सर्ग हैं, ये गलत है। ठीक है। बाकी सारे पॉइंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। दिनकर की किस रचना की ये पंक्तियां हैं? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी या सामधेनु या परशुराम की प्रतीक्षा? तो रश्मिरथी की ये पंक्तियां हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें ऐसे मिलेंगे जो आपके सिलेबस में वो रचनाएं नहीं लगी, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट हैं। अगला है, निम्न में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन या केदारनाथ सिंह? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है। अगला है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, यह शरद के भोर की निहार न्याही कोई टटकी कली चंपे की वगैरह? तो प्रस्तुत पंक्तियां आगे कि किस कविता से हैं? नदी का द्वीप, आज मैं पहचानता हूँ, कलगी बाजरे की या सागर किनारे? तो सही आंसर कलगी बाजरे की। ठीक है। अगला है, साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण व्यास या विजय देव नारायण शाही? तो सही आंसर साखी किसकी रचना है? विजय देव नारायण शाही की। अगला है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? बौद्धिकता का प्रधान, यथार्थवाद का अतिआग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति या उपयुक्त सभी? तो सभी जो हैं ऊपर, ये सभी चीजें हैं जो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में आते हैं। अगला है, आत्मजयी कथ की कथावस्तु निम्न में से किस पर आधारित है? छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यको उपनिषद? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। आधे अधूरे नाटक के बारे में सही नहीं है। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है। यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयामों से नहीं जुड़ पाता है। या अगला क्वेश्चन कथन है इसका, इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की, यही जो है वो गलत है। 2 लड़के और 1 लड़की वाला गलत है। ठीक है। 2 लड़कियां भी होती हैं। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैरों तले की जमीन को किसने पूरा किया? अनीता राकेश, कमलेश्वर, श्यामानंद या सुरेंद्र वर्मा? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सुरेंद्र वर्मा, कमलेश्वर ने इसको पूरा किया था, पैरों तले जमीन को। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा गद्यकार भारतीय युग का नहीं है? श्रीनिवास दास, जगदीश चंद्र माथुर, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट? तो सही आंसर जो भारतीय युग का नहीं है वो यहाँ पे कौन हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। अगला है, प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानते हैं। ध्रुव स्वामी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है।
काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध लड़ने को तैयार है। तो जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी जो इससे संबंधित नहीं है। चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानते हैं, ये चीज गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, ये चेतावनी किसने दी है? नाटक क्रांति उपस्थित है, ये बात किसने कही? अनंत देवी, विजया, पृथ्वीसेन या स्कंदगुप्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत देवी। ठीक है, निम्न में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता? प्रयत्न, प्रत्याशा, फलागम या उत्पाद? तो कार्यावस्था के अंतर्गत जो नहीं आता उत्पाद, प्रयत्न, प्रत्याशा और फलागम आते हैं। अगला है, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्न में से कौन नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, रामेश्वर शुक्लांचल या गोपाल राम गहमरी? तो सही आंसर गोपाल राय गहमरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, अज्ञेय या नागार्जुन? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अज्ञेय। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? भट्टिनी का, निपुणिका का, महामाया का या सुचरिता का? तो सही आंसर हो जाएगा निपुणिका का। किसका है? सी हो जाएगा, यानी महामाया भैरवी का है, सॉरी निपुणिका का ना होकर के महामाया भैरवी का ही कथन है। ठीक है, अगला है, किसने कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा, यहीं इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूंगा। गोसाई साहब ने लक्ष्मी से, प्यारू ने मौसी से, डॉक्टर प्रशांत ने ममता से या तहसीलदार ने कमला से? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत ने ममता से ये बात कही है। ठीक है, अगला प्रश्न, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप शुक्ल सौरभ, महुआ मांझी, श्रीता शुक्ला या तुलसीराम का? मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का है। ठीक है, अगला है, 52 ने दो आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया, ये किसका कथन है? सुमित दास का, पाकिस्तानी सीमा रक्षक सिपाही का, फणीश्वर नाथ रेणु का या डॉक्टर प्रशांत का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेणु जी का स्वयं का ये कथन है, इससे मैला आंचल से। ठीक है, अगला है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपरोक्त गद्यांश किस कहानी से है? उसने कहा था, कफन, रोज या ममता? तो सही आंसर उसने कहा था कहानी का ये इंपॉर्टेंट कथन है। अगला, निम्न में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? ठीक है, ग्रामीण चेतना का नहीं है। मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह या निर्मल वर्मा? तो निर्मल वर्मा जी हैं, वो ग्रामीण चेतना के लेखक नहीं है, साहित्यकार नहीं। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु की ये पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र या बादशाह दर्पण? तो सही आंसर हो जाएगा कालचक्र से ली गई है। अगला है, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव या काशीनाथ सिंह? स्त्री विमर्श को चर्चा में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो राजेंद्र यादव जी को। ठीक है, अगला है, निम्न में से उस समालोचक का नाम बतलाइए जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। अजय प्रसाद द्विवेदी, निर्मला जैन, विजयेंद्र स्नातक या रामविलास शर्मा? तो सही आंसर रामविलास शर्मा हो जाएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? संस्मरण, आत्मकथा, फीचर या रेखा चित्र? तो रेखा चित्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र या इनमें से कोई भी नहीं? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, श्रृंखला की कड़ियां। ठीक है, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया था? ठीकरे की मंगनी, सात नदियां एक समंदर, कुंजाइन या पारिजात? तो सही आंसर इसका हो जाएगा पारिजात के लिए उनको साहित्य अकादमी मिला था 2016 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
चिरजोरी जोरी चिरजीवों जोरी जुरए, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इस दोहे में अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना है, लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना है, प्रयोजनवती सारूपा लक्षणा या गौड़ी मध्या साध्या वसना लक्षणा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्षणा मूला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जहां बिना कारण के कार्य होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, विभावना, यमक या विषम। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा विभावना अलंकार होता है, जहां कारण के बिना कार्य होता है। अगला है, जिस भाषा में फारसी, अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा? हिंदुस्तानी, भोजपुरी, अवधी या मैथिली। तो सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी। अगला, हिंदी भाषा के सतत प्रभाव को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ न देख उसके एक विशेष युगीन रूप को निम्नलिखित भाषाविद ने नाम दिया पुरानी हिंदी। किसने नाम दिया? आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, बाबूराम सक्सेना, चंद्र शर्मा गुलेरिया, अब्राहम ग्रियर्सन। तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फीचर लेखन, विज्ञापन लेखन, पटकथा या उद्घोषणा। तो इसको कहेंगे पटकथा। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन नदी के द्वीप उपन्यास का पात्र नहीं है? मृगनयनी, मानसिंह, भुवन या गौरा, रेखा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र और डॉक्टर रमेश। तो मृगनयनी और मानसिंह ये नहीं है, चित्रलेखा उपन्यास के पात्र है। अगला है, कौन सा उपन्यास 4 जून 1971 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या से प्रारंभ करके लिखना 23 मार्च 1972 ईस्वी रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया गया? खंजन नयन, मानस का हंस, अपने अपने राम या आखिरी कलाम। तो सही आंसर हो जाएगा मानस का हंस। अगला है, तुलसी, बिहारी, मतिराम और वृंद आदि कवियों की 7 सप्तशतियों का संकलन 27 सप्तक में हुआ। इस 27 सप्तक के संकलनकर्ता कौन थे? वियोगी हरि, श्याम सुंदर दास, राम सहाय या रसनिधि। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी थे। ठीक है। 27 सप्तक के संकलन। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस या त्रिनाड। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हुआ था मॉरिशस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है, मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो और वाद्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। किस निबंध की पंक्तियां हैं? श्रद्धा भक्ति, रामचंद्र शुक्ल, कवि कर्तव्य द्विवेदी जी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकलांग श्रद्धा कदौर, हरिशंकर परसाई जी। तो सही आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध हजारी प्रसाद के निबंध की ये पंक्ति है। अगला है, प्रसिद्ध रेखा चित्र मेरा परिवार में निम्न में से कौन नहीं है? नीलकंठ, गिल्लू, गौरा या शीलू। तो शीलू इसमें नहीं है। ठीक है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। ये कथन किसका है? वरुरुचि का, चाणक्य का, चंद्रगुप्त का या आम्भिक का। तो इंपॉर्टेंट कथन किसका है? ये चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य का कथन है। अगला है, निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? उपेंद्रनाथ अस, कंजो दीदी, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त, धर्मवीर भारती अंधा कुआं। तो धर्मवीर भारती अंधा कुआं ना होकर अंधा युग है इनका नाटक। अगला है, सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कबहू न कीजे वास। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय, जहान अनेक विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। उक्त दोहा जो अंधेरे नगरी नाटक के किस दृश्य से लिए गए हैं? दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरे दृश्य की ये पंक्तियां हैं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, सिंदूर की होली नाटक में डिप्टी कलेक्टर कौन है? मनोज शंकर, हरन दत्तू, मुरारीलाल या रजनीकांत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुरारीलाल कौन होता है? डिप्टी कलेक्टर है। अगला है, आज तो मैं विश्वास करूं क्षमा कर दिया गया। आज आज से मैं विश्वास करूं कि क्षमा कर दिया गया। उपयुक्त कथन जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी के किस पात्र का है? मणिभद्र, नायक, चंपा या बुद्धगुप्त। तो ये बुद्धगुप्त का कथन है चंपा से। ठीक है। अगला है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम कहानी में जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की मां ने किसको आवाज दी?
उस कहानी के अनुसार अपने बेटे को, अपने भाई को, अपनी बहन को या बेटी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उसने अपनी बेटी को बुलाया। उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित वापसी कहानी में गजाधर बाबू किस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे? शिक्षा विभाग, रेल, पुलिस या मत्स्य? तो सही आंसर रेल विभाग। दिल्ली में एक मौत कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखित जो है, उसमें से लेखक ने मनुष्य की किस भावना को इंगित किया है? संवेदनशीलता, प्रेम भावना, संवेदनहीनता या द्वेष? सही आंसर हो जाएगा संवेदनहीनता। तो सही आंसर हो गया सी, संवेदनहीन। अगला है अंतर उद्वेग दाह आखिन प्रवाह आंसू देखी अटपटी चाह भीजत देहन है। घनानंद द्वारा उद्धृत उपरोक्त काव्य पंक्तियों की विषय वस्तु क्या है? प्रिय की निष्ठुरता, अंतर्वृत्तियों की अधिकता, हार्दिक अनुभूति का चित्रण या विरह की तीव्रता? तो सही आंसर हो जाएगा हार्दिक अनुभूति का चित्रण इन पंक्तियों के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है पंक्तियों के साथ कवियों को सुमेलित कीजिए। नीरव संध्या में प्रशांत, पंक्तियों के साथ सुमेलित करना है। नीरव संध्या में प्रशांत, दीप मेरे जल अकंपित, भारत जय विजय करे, माँ है वही इसी से हम बने। तो नीरव संध्या में प्रशांत पंत से है, दीप मेरे जल अकंपित महादेवी वर्मा की, भारत जय विजय करे निराला की, माँ है वैसे ये अज्ञे की पंक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कर गई जब दृष्टि उन्मन तरल सोने में घुले कण। कर गई जब दृष्टि उन्मन तरल सोने में घुले कण, छू गई क्षण भर धरा नभ सजल दीपक रागनी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा की किस कविता की से उद्धृत है? देव अब वरदान कैसा, दीप तेरा दामनी, मैं न ये पथ जानती, दीप मेरे जल कंपित। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दीप तेरा दामनी की ये पंक्तियां हैं। अज्ञेयकृत किस उपन्यास, अग्रेकृत उपन्यास नदी का द्वीप कैसा उपन्यास है? घटना प्रधान है, चरित्र प्रधान है, शैली प्रधान है या महाकाव्यात्मक है? तो अज्ञे द्वारा जो लिखा उपन्यास है वो चरित्र प्रधान उपन्यास है। ठीक है, कैसा है? चरित्र प्रधान। अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, किस उपन्यास में प्राग वेदकालीन नर नाग देव दैत्य दानव आर्य नार आदि विविध नवंशों के जीवन पुरातन रेखा चित्र दिए गए? गोदान, भूले बिसरे चित्र, नदी के द्वीप या वयम रक्षामा? तो सही आंसर हो जाएगा वयम रक्षामा। तो ये थे हमारे आज के 70 प्रश्न। आपका स्कोर 70 में से कितना रहा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं सबकी तैयारी का मूल्यांकन यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं खुद से भी, और अपनी भी तैयारी देख सकते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा अन्य लोगों के साथ, और भी आप पूरे सिलेबस से संबंधित जो भी टॉपिक हैं आप इसकी प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पे कुछ पढ़ना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं कल फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।